चलिए, नया चैप्टर है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास और उसके पर्सनल कंप्यूटर के प्रमुख घटक एंड देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बोलने का मतलब उस पर्सनल कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में कौन कौन सा घटक होता है, ठीक है। जिस अरे कंपोनेंट्स, ये जितने दिख रहे हैं सारे क्या हैं इसके कंपोनेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम यूनिट। कौन होता है? सिस्टम यूनिट। किसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट? वो उस पार रखा, देखो मॉनिटर के उस पार, उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम यूनिट। क्या बोला जाता है? सिस्टम यूनिट। ठीक। दूसरे नंबर पर मॉनिटर, स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? मॉनिटर। कीबोर्ड सामने रखा हुआ है, कीबोर्ड। माउस जानते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, जितने भी आपके सीडी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो भी सीडी होगा, सीडी समझो आप लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसको, सीडी क्या बोलते हैं? इसको चलाने के लिए, चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, कोई भी डिस्क हो, उसको चलाने के लिए ड्राइव्स का जरूरत पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? ड्राइवर का। वैसे ही सारे डिस्क को चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? ड्राइव्स का। किसका? ड्राइव्स का। तो इसको बोलते हैं क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का यूज किया जाना है, वैसे मल्टीमीडिया का यूज काहे के लिए किया जाता है? मनोरंजन के लिए मेन, ठीक है। तो अपने को और क्या क्या चाहिए? अपन सीडी लेके आएंगे पिक्चर वाला, उसको के लिए चाहिए सीडी रोम ड्राइव। गाना सुनना है तो क्या चाहिए उसके लिए? स्पीकर। कुछ बोलना है उसके लिए क्या चाहिए? माइक। और ये है मॉडेम। मॉडेम मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म एक दो बार पूछ चुका है, याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एक होगा वीडियो चैटिंग करना है, फ्रंट कैमरा चाहिए। क्या चाहिए? फ्रंट कैमरा। लेकिन इन पहले लैपटॉप या पीसी में इसमें तो फ्रंट कैमरा लाएगा नहीं, तो इसके ऊपर में कैमरा लगाया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेबकैम। ठीक है। और पीसी जो अपने जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें कुछ ऐच्छिक, ऐच्छिक इच्छा है तो डालो, इच्छा नहीं है तो मत डालो। ऑप्शनल्स कैसे होते हैं? ऑप्शनल। जैसे प्रिंटर, जिसके घर में कंप्यूटर होगा, हर किसी के घर में प्रिंटर नहीं होगा। जिनको प्रिंट आउट का काम होगा उसी के घर में क्या होगा? प्रिंटर होगा। हर कोई प्रिंटर रखे कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही याद रखना है फ्लॉपी ड्राइव। अब हर एक ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है उसको चलाने वाला। ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाने वाला। तो फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव। स्कैनर, आजकल जो प्रिंटर होता है उसी में स्कैनर दे देता है। जो प्रिंटर रहता है उसी में क्या दे देता है? स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? जैसे आप अपना फोटो दिए, उसको स्कैन करता है। क्या करता है? स्कैन करता है। आपके फोटो को, फिजिकली जो आपका फोटो था उसको स्कैन करके बाइनरी में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर समझता क्या है? बाइनरी नंबर। और उसको बाइनरी में बदल देता है और आपका फोटो किस में आ जाता है? स्क्रीन पर। ठीक। इसके बाद जॉय स्टिक। जॉय स्टिक वहीं पर काम आएगा जहां पर अपने को कंप्यूटर में गेम खेलना है। आजकल देखियो कंप्यूटर गेमिंग चलता है, एक तो ऐसा अंगूठा में ऐसे घुमाने वाला गोल गोल बटन रहता है, उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। क्या बोलते हैं? जॉय स्टिक। अगर इसी को थोड़ा सा बड़े जगह में जाओगे तो आजकल ऐसा हैंडल दे दिया है, ऐसा घूम घूम के ऐसे लगता है, और तेरे आंखों में वो डाल देगा 3D वाला चश्मा, और ऐसे लगेगा तू ही घूम रहा है, तू ही चला रहा है पहाड़ों में। ठीक है। तो गेमिंग्स के लिए याद रखना है क्या? जॉयस्टिक। इसके साथ साथ ये मैं सब कंपोनेंट्स बता रहा हूं कंप्यूटर के, ये सब क्या हैं? कंपोनेंट्स। साथ में याद रखना है कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए, अब ये क्या है? कंप्यूटर को लगातार बिजली मिलता रहे। अचानक इसका लाइट गोल होगा तो इसका मदरबोर्ड उड़ जाएगा, या अचानक लाइट आएगा बहुत तेजी से तो भी इसका मदरबोर्ड
उड़ जाएगा। और ये आपका जो कंप्यूटर है इसको 230 वोल्ट का जरूरत नहीं है, इसके अधिकतर कंपोनेंट्स को प्लस माइनस 5 वोल्ट, कितना चाहिए, प्लस माइनस 5 वोल्ट ये चाहिए सप्लाई, और कुछ को चाहिए 12 वोल्ट सप्लाई। और नॉर्मली घरों में कितना वोल्ट सप्लाई आता है बिजली से, 220 या 230। ये तो सिंगल फेस है कनेक्शन घर में। तब अगर घर में 3 फेस कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, 3 फेस कनेक्शन है, तो ये आ जाएगा 440 वोल्ट का झटका, 440 वोल्ट। कितना वोल्ट, 440 वोल्ट। ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कितना चाहिए, प्लस माइनस 5 वोल्ट, प्लस माइनस 5, अरे प्लस माइनस 5 वोल्ट, या चाहिए 12 वोल्ट, इतना ही चाहिए। ये करने का काम करता है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म 2 बार पूछ चुका है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वो देखो उस पर छोटा सा वो रखा हुआ है, वो क्या है, यूपीएस। वो क्या है, यूपीएस। डायरेक्ट सप्लाई वहां से 230 आ रहा है उसमें, जैसे उसमें आ रहा है ये उसको पकड़कर सीधा इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। लेकिन ये एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में। यहां पर कौन सा करंट आ रहा है, डीसी करंट आ रहा है। कितना, या तो 5, कुछ कुछ जगह 5 वोल्ट, और कुछ कुछ को कितना देना है। जैसे कंप्यूटर के भीतर में लगा रहता है मोटर, चालू करोगे तो मोटर चालू होता है। क्या लगा रहता है अंदर में, मोटर। और अंदर में इंस्ट्रूमेंट को ठंडा करने के लिए लगा रहता है फैन, पंखा। तो उनको कूलिंग करने, उनको क्या चाहिए रहता, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो 12 वोल्ट। उनको कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। कि सारे इंस्ट्रूमेंट कितने में मिलेंगे, 5 वोल्ट में। ये यूपीएस करता क्या है, तो एसी को डीसी में बदलता है। सबसे पहले एसी को किस में बदला, डीसी में बदला। और अचानक भयानक लाइट गोल हो गया तो कुछ देर तक बैकअप देगा, उसमें बैटरी लगा होता है। क्या लगा होता है, बैटरी। वो कुछ देर तक बैकअप देगा। भैया आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसको आप सेव कर लो। अचानक गोल हो जाएगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो डाटा चल रहा है वो सारा गायब हो जाएगा। यूपीएस आपको क्या देता है, कुछ समय देता है, उसमें बैटरी लगा रहता है। अगर वो यूपीएस में बैटरी खत्म होने वाला है तो बीप की आवाज आएगा, ऐसा बजना चालू हो जाएगा। तो आप समझ जाओ उसका बैटरी होने वाला है, खत्म होने वाला है। और आप चलते हुए अपने प्रोग्राम को सेव कर लो। सेव करके धीरे से क्या कर लीजिए, स्टैटिक रूप से शट डाउन कर लो। अचानक अचानक आएगा, अचानक जाएगा, तो मदरबोर्ड उड़ने का समस्या रहता है। इसीलिए इससे बचने के लिए क्या लगा दिया जाता है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस क्या बोलते हैं इसको, यूपीएस। यही चीज सेम चीज कहलाता है। अगर टीवी पहले देखना, टीवी फ्रिज व्रिज के ऊपर में स्टेपलाइजर लगा रहता था। क्या लगा रहता था, स्टेपलाइजर। ये स्टेपलाइजर एक प्रकार का क्या था, ये था सीवीटी। क्या था, सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीवीटी। ये जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको गेन करेगा। हर किसी के ओटर मोटर के बाजू में देखना 2 ठोक लगे रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपका मोटर वोटर है, मोटर को इकट्ठा एक साथ बिजली आएगा, मोटर उड़ जाएगा आपका। घर में जहां पर भी आपका बोरवेल्स का मोटर होगा वहां पर देखना लगा होगा बाजू में, वहां पर बकायदा एक अमीटर का रीडिंग लेता होगा, एक वोल्ट मीटर का रीडिंग लेता होगा। ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। वो बराबर वो क्या करता है, स्टेपलाइजर उसको वोल्टेज को बराबर मेंटेन करके रखता है। अचानक आएगा या अचानक जाएगा तो ये उड़ जाएगा। इसीलिए उसको बचाए रखने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेपलाइजर। तो वो क्या करता है, मेंटेन करता है वोल्टेज को। अगर ज्यादा है तो कम करता है, और कम है तो क्या करता है, बढ़ा देगा। एक फिक्स चाहिए तो उतना ही देगा, जितना चाहिए उतना ही देता है। ये काम किसका, स्टेपलाइजर का। वही क्या कहलाता था, सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक, इन सब के जगह आजकल ये सबको हटा दिया गया, यूज किया जाता है एसएमपीएस। क्या यूज किया जाता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सिस्टम। स्विच मोड पावर सिस्टम, एसएमपीएस का यूज किया जाता है इन्हीं की जगह। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स बताया गया आपको कंप्यूटर के। ठीक, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया, सिस्टम यूनिट। क्या बताया गया, सिस्टम यूनिट।
ये मॉनिटर के बाजू में जो ये दिख रहा है, ये डब्बा दिख रहा है, यही है सिस्टम यूनिट। पूरा का पूरा क्या कहलाता है ये बॉक्स? सिस्टम यूनिट। ये बॉक्स पहले ना दो प्रकार का आता था। अभी इसको देखो, जो खड़ा है उसको बोलते हैं टावर टाइप, और ये ऐसा रहता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप टाइप। देखो दोनों क्या है बता रहा हूं। पहला बात तो ये किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन भाग है। किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या है इसका? सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य यहीं पर से संचालित होगा। ऑल ऑपरेशन, पूरा का पूरा काम कहां से होगा? सिस्टम यूनिट से होगा। ये विभिन्न सिस्टम सॉफ्ट, ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। पूरे के पूरे घटक, जितना भी कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर का सब किसी ना किसी माध्यम से किससे जुड़ा होता है? सिस्टम। तो सबसे मेन भाग पूरे कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है? सिस्टम यूनिट। ठीक है। अगर आप इसकी बाहरी संरचना को देखोगे तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक पहले आता था डेस्कटॉप टाइप का। किस टाइप का आता था? डेस्कटॉप टाइप का। डेस्कटॉप टाइप का बोलने का मतलब ये कुछ नहीं है। देख, ये आज खड़ा है, इसको सुला दो, हो गया डेस्कटॉप टाइप। ये ऐसे आता था, ये डेस्कटॉप टाइप का। ये इसी के ऊपर आपका ये मॉनिटर लगा हुआ होता था। आपका मॉनिटर इसी के ऊपर क्या रहता था? ऐसा। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका सिस्टम यूनिट। ये क्या हो गया? तब ये कहलाता था डेस्कटॉप टाइप का। लेकिन आज कैसा यूज होने लगा है? टावर टाइप का। बाजू में खड़ा रहता है, ये हुआ मॉनिटर, उसके बाजू में ये खड़ा है, ये टावर टाइप। कैसा खड़ा है? इसी को बोला गया टावर टाइप। तो सिस्टम यूनिट दो प्रकार का होता था, डेस्कटॉप टाइप का और टावर टाइप का। पहले डेस्कटॉप टाइप का आया करता था, लेकिन आजकल कौन ज्यादा प्रचलन में है? टावर टाइप का। क्लियर? कंप्यूटर कैबिनेट। देखिए, ये सिस्टम जो यूनिट है, इसी सिस्टम यूनिट में जितने कंपोनेंट लगे हैं उसको एक बॉक्स के भीतर में अंदर में रख देना। कैबिनेट, केबिन, किसी वस्तु के लिए क्या बना देना? केबिन बना देना। क्या कहलाता है? तो ये सिस्टम कैबिनेट बोलो चाहे कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है? सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट को ही ढकने के लिए जो लगाया जा रहा है, इसी को क्या बोल दिया गया? कंप्यूटर कैबिनेट। तो कंप्यूटर कैबिनेट कुछ नहीं है, आपके सिस्टम यूनिट में जितने आपके कंपोनेंट्स लगे हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि धूल धक्कड़ फलाना ढेकाना, किसी का लड़का जाके वायर खींच दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, कई जन माला वाला पहन ले रहे हैं घर में, तो उन सब से बचने के लिए इसको क्या किया जाता है? एक प्लास्टिक के या मेटल के कवर में पैक कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? कैबिनेट। कौन सा कैबिनेट? कंप्यूटर कैबिनेट या सिस्टम कैबिनेट। देखिए, कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है, ये बॉक्स बना हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित, कितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब इसके केस के भीतर में है। आगे, ये सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। तो ये सिस्टम यूनिट का बाहरी आवरण यही बना रहा है, कौन? कंप्यूटर कैबिनेट या सिस्टम कैबिनेट। क्लियर? चलो, यूनिट का मुख्य घटक। अब ये जो सिस्टम यूनिट है, अभी मैं बता रहा हूं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, उससे पहले सबसे पहला पार्ट पढ़े अपन इसमें क्या? सिस्टम यूनिट। अब इस सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, इसके अंदर के कंपोनेंट्स को पढ़ना है। इनमें सबसे पहले देखो, इससे संबंधित सिस्टम या मेन पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, ये देखो पावर सप्लाई यूनिट, यूपीएस, इसी को जिसको बोल रहा हूं मैं, इसी को यूपीएस बोल देते हैं। अंदर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है इसका? पावर सप्लाई यूनिट। यूपीएस नहीं बोलोगे, पावर सप्लाई यहीं से होता है। ये एक प्रकार का यूपीएस ही है, समझ लो आप। क्या है? एक प्रकार का यूपीएस। देखो, पावर पावर सप्लाई यूनिट, देखिए इसे घरेलू बिजली के 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है, जिसे ये कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है।
पावर सप्लाई यूनिट का पहला काम है जो आप इसको 220 वोल्ट देखो, अगर मान लीजिए सिंगल फेस है तो 220 वोल्ट बताया, इसको ये प्लस माइनस 5 वोल्ट में बदल देगा या कितने वोल्ट में बदल देगा, 12 वोल्ट में बदल देगा। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटकों को देखो, जितने भी कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं उसको प्लस माइनस 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए रहता है, और जबकि इसके मोटर और पंखों को, इसमें जो लगे हुए क्या है, मोटर या फैन आदि को 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ये कंप्यूटर को उच्च और निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। ये क्या करता है, अचानक मान लीजिए वोल्टेज बढ़ गया या अचानक वोल्टेज कम हो गया, तो ये जो मिस्टेक हो रहा है, ये जो गड़बड़ी हो रहा है, उससे कौन बचाता है, आपका पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट इसे वायु के सहारे ठंडा रखने के लिए बिजली का एक पंखा लगाया जाता है। आजकल इसका यूज नहीं करके किया जाता है इसका उपयोग SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म आज का है बेटा, स्विच मोड पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है। पावर सप्लाई यूनिट की जगह आजकल किसका यूज किया जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक, चलिए, ये है पूरे का पूरा आपका कंप्यूटर, इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी का अराउंड घूमते रहता आपका कंप्यूटर। इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। दिखाओ एक आठ जो बड़ा बनाए थे, स्पष्ट ऐसा। ये एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, देखो मेहनत, गुड। ऐसा क्या होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये है। ये जितना बड़ा ये कागज है ना, उतना ही बड़ा ऐसा एक तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं PCB। क्या बोला जाता है, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बोर्ड ही होता है, और जितने भी कंप्यूटर के मेन इंस्ट्रूमेंट है सब किसके ऊपर लगे रहते हैं, इस मदरबोर्ड के ऊपर। और मदरबोर्ड में जो ये जो आपस में ये जो एक एक दो दो चीजें हैं, इन सब को एक तार से जोड़ा जाता है। किनको किससे जोड़ा जाता है, आपस में सब तार से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बस। क्या बोला जाता है, बस। यही है मदरबोर्ड। चलिए, ये प्लास्टिक का बना हुआ PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। या कभी कभी प्लास्टिक के जगह PVC का भी यूज कर देते हैं, ठीक है। धातु की पतली रेखाओं के द्वारा इनके दो उपकरणों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई दो ठोक इंस्ट्रूमेंट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये दोनों को कंडक्टर से जोड़ा जाएगा। इसको सब ऐसा 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 सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसी बस, क्या बोलते हैं, बस। ये कंप्यूटर का यह कंप्यूटर का क्या होता है, मेन बोर्ड होता है। पूरा का पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। पूरा का पूरा कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस है या कितना का कार्य प्रणाली है, सारा का सारा इसी के अराउंड घूमते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण, जितना भी सिस्टम यूनिट का जितना भी उपकरण है, सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़ा रहता है। या तो डायरेक्ट इसके ऊपर इंस्टॉल रहेगा या आजू बाजू रहेगा, तो भी इसके साथ बाई बस के साथ ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने के लिए स्थान बना होता है, इसी कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ये देखिए, मदरबोर्ड के ऊपर ही कंप्यूटर का सबसे मेन चीज क्या, जिसको बोलते हैं प्रोसेसर, लेकिन है क्या वो, माइक्रो प्रोसेसर। ये देखो, ये यहां पर ऐसा एक स्लॉट बना हुआ है इतना, और ये दिख रहा है तेरे को, यही क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। यही क्या है आपका, माइक्रो प्रोसेसर। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं, जिनके माध्यम से ये जो पतला पतला तार रहता है, उस पतले पतले तार सारे इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के बीच संकेत या सिग्नल्स का क्या करते हैं, आदान प्रदान। कोई भी सिग्नल इस कंपोनेंट से इसमें, इस कंपोनेंट से इसमें कैसे जाता है, बस के माध्यम से। ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तारों से। कैसे तार, सुचालक तार। कैसे तार,
सुचालक तारों से जुड़े होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है बस। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? बस। इस पर ठीक है, आगे देखो, ये हो गया, ये है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? यही मदरबोर्ड। मेनली याद रखना है, ये पीसीबी का बना होता है। प्रिंटेड एक प्रकार का क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मदरबोर्ड पर ही लगे रहते हैं, और ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरह से किससे जुड़े होते हैं? सुचालक तारों से जुड़े होते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? बस। इसी को इसीलिए कंप्यूटर का हाईवे भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाईवे। चलिए, अब ये जो मैं मदरबोर्ड बता रहा हूं, ये देखो, अब ये मदरबोर्ड को अलग कर रहा हूं। इस मदरबोर्ड में 3 इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। 3 दिन से पढ़ा रहा हूं इसी चीज को। एक रहेगा मेमोरी यूनिट। क्या रहेगा? मेमोरी यूनिट। एक होगा कंट्रोल यूनिट, और एक होगा एएलयू। इस माइक्रो प्रोसेसर में और 3 मेन पार्ट होगा। क्या क्या होगा? या तो इसमें होगा मेमोरी यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। क्या बोलते हैं अपन? रजिस्टर। बीच वाला होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे काम को कंट्रोल करेगा, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। यही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, और आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और आपका जो जितना भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा कंट्रोल यूनिट। कोई भी चीज को अस्थायी तौर पर सेव करने का काम करेगा मेमोरी यूनिट, और आपको प्रोसेस करने का मेन काम करेगा एएलयू। इसको तो 4 दिन से समझा रहा हूं, ठीक है ना? देखो, अब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही प्रोसेसर भी और इसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। चूंकि इसका साइड बहुत छोटा होता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का एक क्या होता है? सर्किट बोर्ड। कैसा होता है? देखो, ये एक चिप है, ये छोटा सा, देखो मेरा हथेली एक चिप टाइप का दिख रहा है। अरे चिप्स रे, चिप्स, आलू चिप्स। बस, आलू चिप। चिप्स, चिप नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये बहुत ही पतले पतले स्लाइस में रहता है, इसलिए नाम दे दिया गया चिप, आलू चिप्स। वैसे ही जैसा आलू चिप होता है, वैसे ही इसका एक चिप होता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और उनमें समन्वय, समन्वय मीन कोऑर्डिनेशन। करूंगा बोले तो गलत, ठीक है? तो आपस में कंट्रोल करके रखना, इनके बीच में समन्वय स्थापित करके रखना, मेन काम होता है किसका? सीपीयू का। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, ये सभी के कार्यों को नियंत्रित करता है। पूरे के पूरा कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य होते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? रुक 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 प्रिंटर, ज्यादा एक्साइटेड ना हो। कंट्रोल कंट्रोल उदय, तू प्रिंट आउट ही दे अभी, है ना? गाना वाना मत सुना। तो ये कंट्रोल करने का काम, जो जो काम जिसका है वो उसको करने देना ही क्या कहलाता है? उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखो, ये कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना। दूसरा बता रहा हूं एएलयू, ये क्या करता है? जितने भी अंकगणितीय घटना, अंकगणितीय काम या लॉजिकल काम, अब आपको समझा चुका हूं। मैथमेटिकल वर्क्स मत, 0 से लेके 9 का जो भी काम होगा, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का डेट ऑफ बर्थ, जो भी होगा, वो सारा कहलाएगा गणितीय काम। लेकिन लॉजिकल काम, कौन ज्यादा मोटा है, कौन ज्यादा पतला है, ये लॉजिकल है। कौन ज्यादा गोरा है, कौन ज्यादा करिया है, ये लॉजिकल है। किसका हाइट ज्यादा है कि कंपेयर करना, तो बायोलॉजिकल, ये लॉजिक से होगा। कैसे होगा? तो भैया, इसका 2 काम है। एएलयू का मैं आपको कल 2 पार्ट बताया था। एक का मतलब होता है एयू, एक का मतलब होता है एलयू। तो जितने भी अर्थमेटिकल काम होते हैं, मैथमेटिकल काम होता है, सब एयू यूनिट करेगा, और जितना भी लॉजिकल काम होता है उसको एलयू यूनिट करता है। तो एएलयू का ये काम हो गया। अब तो जितने भी मैथमेटिकल काम हो गए और लॉजिकल काम के लिए क्या बना, क्या लगा रहता है? इसी
माइक्रो प्रोसेसर में ही क्या लगा रहता है, एएलयू। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस और कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही बना होता है। देखो और बता रहा हूं, इसमें बोला मैं ये मेमोरी होता है, सीपीयू के ऊपर ही दो मेमोरी रहेंगे, एक रहेगा रजिस्टर और एक रहेगा कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी, कैश। ये दो मेमोरी है जो सीपीयू के ऊपर ही रहता है, सीपीयू में ही है। इनमें से भी सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, इन दोनों में तेज कौन सा, रजिस्टर बेटा। क्या है, रजिस्टर। उसके बाद किसका स्पीड तेज होता है, तो कैश मेमोरी का। रजिस्टर की स्पीड होती है 1 से 2 नैनो सेकंड और इसका होता है 2 से 10 नैनो सेकंड। इसीलिए एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला मैं, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है। हेलो। हम्म। चलिए, एक होता है, पहले यूज किया जाता था बेटा मैथ को प्रोसेसर। क्या यूज किया जाता था, मैथ को प्रोसेसर। नाम से स्पष्ट है, मैथ्स। तो जितनी भी गणितीय क्रियाएं होती थी उसके लिए क्या यूज किया जाता था, मैथ को प्रोसेसर। पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल इसका जरूरत नहीं होता है। आजकल सब को कौन संभाल लेता है, एएलयू। तो मैथ आप मान लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में तो अभी भी बना हुआ है मैथ को प्रोसेसर क्यों यूज किया जाता था। तो याद रखना है, गणित के कार्यों को करने के लिए और सीपीयू को सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बिल्ट होता है आजकल। तो ये हुआ मैथ को प्रोसेसर, ठीक है। तो याद, नाम से स्पष्ट है, मैथमेटिकल काम के लिए क्या लगता था, मैथ को प्रोसेसर। अब देखो रैम चिप, एक होता है रोम चिप। इसमें ना ये देखो दो स्लॉट बना है, एक ये राम के लिए है, रैम बोलते हो तुम लोग, और ये है रोम। ये दिख गया, रैम एंड रोम। रैम, ये सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के लिए खाखे बने होते। कहा खाखे, स्लॉट्स रे। क्या बना होता है, स्लॉट, खाखे बने रहते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार रैम चिप क्या किया जाए, जैसा जिस रैम का तेरे को जरूरत है उसको आप लगा सकते हो। रैम चिप करता क्या है, अब ध्यान से बात सुनो। रैम चिप को लगाने का, रैम चिप जितना आप जाते हो, तो कितने जीबी का रैम है, 1 जीबी रैम, 2 जीबी रैम, 3 जीबी, 8 जीबी रैम, उसके अनुसार पैसा बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो जिस समय आप काम कर रहे हैं, वर्किंग वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, उस समय आपके जितने भी डेटाज हैं, चाहे आप इंस्ट्रक्शन दो चाहे आप डेटा दो, इनपुट दिए, वो सारा जाके कहां स्टोर होता है, रैम में। देखो कैश मेमोरी और रजिस्टर बहुत छोटा मेमोरी होता है, वो उतनी सारी चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता। इवन आपका रैम जो है आउटपुट को भी सेव करके रखता है। किसको सेव करके रखता है, कौन सा, लेकिन आप आज के रनिंग कंडीशन में, ये मोबाइल ये चल रहा है रनिंग कंडीशन में, जितना भी मैं इनपुट दे रहा हूं, जितना भी मैं आउटपुट ले रहा हूं, सब टेम्पररी अस्थायी तौर पर कहां सेव होता है, रैम में। कहां पर सेव होते जाता है, रैम में। ये रैम चिप का काम है। लेकिन मैं जैसे ही 2 घंटा 3 घंटे तक काम किया, उसके बाद मैं बटन को बंद कर दिया। बटन को क्या कर दिया, रैम चिप में जो जो था सब गया। रनिंग कंडीशन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे तक वो काम करेगा। लेकिन रनिंग कंडीशन जैसे खत्म हुआ, रनिंग कंडीशन जैसे खत्म होता है, ये आपका रैम चिप क्या हो जाता है, इसमें से जितने भी डेटा होते हैं ऑटोमेटिक सब क्या हो जाते हैं, गायब। इसीलिए रैम किस प्रकार का मेमोरी है, वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल,
वोलाटाइल। ये क्वेश्चन 100 बार आएगा और 100 बार गलत करोगे, नहीं समझोगे तो। एक 100 बार क्वेश्चन आएगा और 100 बार गलत होगा आपसे, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो ये गलत होगा। रैम में मेमोरी मतलब रैम एक प्रकार का ऐसा मेमोरी है जिसमें चीजें आई, चीजें हैं, लेकिन अस्थायी है, क्योंकि आप जैसे बटन को बंद करोगे इसका जितना भी चीज स्टोर था सारा चीज गायब हो जाएगा, फिर से ब्लैंक, रैम खाली। लेकिन यही बात करेंगे किसमें, पेन ड्राइव का बात करते हैं। चलो एक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में जितना भी आउटपुट है, ऐश्वर्या राय का 10 फोटो है, ये पेन ड्राइव टूट जाएगा लेकिन वो फोटो खत्म नहीं होगा। जब डालूंगा 10 फोटो दिखेगा, 9 भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये परमानेंट मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? परमानेंट। मतलब अगर अपन सप्लाई को बंद भी करते हैं तो उसमें जो चीजें वो हमेशा स्टोर रहेगी। इसको क्या बोला जाता है? वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। स्थाई को बोलते हैं नॉन, यही तो समझना है ना आप। नॉन, अच्छा अस्थाई को ये तुम मत समझो, जो मतलब होता है उसको समझो। नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थाई, परमानेंट, और वोलाटाइल का मतलब अस्थाई। वोलाटाइल का मतलब अस्थाई। और तुम पढ़ते ही उल्टा हो और समझते ही उल्टा हो, कहां से सही होगा क्वेश्चन? देखिए, जबकि रोम चिप क्या होता है, जब कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा था, जब कंप्यूटर बन रहा था, उसी समय रोम चिप, ये देखो, ये वाला तो अपने हिसाब से, ये जितना ज्यादा का लगाऊंगा, 2 GB का लगाऊंगा तो अलग रेट हो जाएगा, 4 GB का, तो ये तो बढ़ता घटता रहता है। लेकिन ये देखो, ये सॉरी रैम चिप, लेकिन जो रोम होता है, जब ये कंप्यूटर बन रहा था उसी समय कंप्यूटर निर्माता कंपनी इसके फीचर्स को एक जगह फिक्स कर देता है। रोम चिप में जो भी बात लिखा होगा कभी नहीं मिटेगा और कभी चेंज नहीं होगा। आप जब भी कंप्यूटर खोलते हो तो एक ठोक देखना, ABCD करके दिखाता है, उसमें जो C में लिखा रहेगा वो सारा का सारा फीचर्स आप कभी चेंज नहीं कर सकते, उसको पढ़ सकते हो बार बार, उसको आप क्या कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। वही सारी बातें किसमें लिखी होती है? रोम चिप में। तो रोम एक प्रकार का वोलाटाइल भी, नॉन वोलाटाइल, अब बताओ किस प्रकार का है ना? क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। कुछ बिजली बंद करो, आग लगा दो, रोम चिप में जो बातें वो कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, रोम चिप का काम क्या होता है? जैसे मैं बोला रैम का काम क्या है, इनपुट को भी स्टोर करना, आउटपुट को भी स्टोर करना। स्टोरेज इसका काम है, किसका? रैम का। तो रोम क्या करता है? तो रोम क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, सिर्फ इसका काम होता है कंप्यूटर को ऑन करना। रोम काम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ये रोम चिप में एक चीज रहता है जिसका नाम है बायोस। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर काम करना चालू करता है, बायोस सॉफ्टवेयर। बायोस सॉफ्टवेयर सबसे पहले स्टार्ट होगा जैसे बटन दबाए। और ये बायोस रहता कहाँ है? कौन से चिप रहता है? रोम चिप में। जैसे आप बटन को दबाएंगे, आपका जो बायोस सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये रन करना चालू करेगा, और ये पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर में घूम के देखेगा जितने भी आपके हार्डवेयर हैं वो सही से सही लगे हैं या नहीं। अगर ये सही लगे हैं तो वेरी गुड, ये चालू कर देगा। अगर इसमें से कोई भी एक हार्डवेयर ठीक से फिक्स नहीं है तो आपको तुरंत मैसेज दिखा देगा, भैया तेरा ये प्रिंटर ठीक से नहीं लगा, लगा ले। ये है बायो सॉफ्टवेयर का काम। ठीक है, बायो सॉफ्टवेयर किस में लगा रहता है? रोम चिप में। ये है रैम एंड रोम। अब इनका मतलब पर समझा रहा हूं, देखिए फटाफट। वीडियो डिस्प्ले कार्ड, वीडियो को चलाने के लिए, डिस्प्ले होने के लिए। वीडियो कहां पर डिस्प्ले होगा? मॉनिटर में। तो मॉनिटर में डिस्प्ले होने के लिए जिस कार्ड का जरूरत पड़ेगा उसको बोला जाता है क्या? वीडियो डिस्प्ले कार्ड। लेकिन आजकल इसको इस नाम से जाना जाता है, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, या SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। फुल फॉर्म पूछ चुका है VGA का, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये करता क्या है वीडियो डिस्प्ले कार्ड? तो डिस्प्ले करने के लिए, वीडियो को आपके मॉनिटर में दिखाने के लिए जिस कार्ड का जरूरत होता है, ये इसको क्या बोला जाता है? ये सब का सब कहां रहता है? मदरबोर्ड में। ये जो मैं बता रहा हूं ये सारा चीज कहां लगे रहेगा? मदरबोर्ड में। साउंड कार्ड, अगर साउंड कार्ड नहीं होगा तो साउंड आएगा ही नहीं।
आप कंप्यूटर को भी चालू करते हो, बीप टाइप का आवाज आता है। कहां से आ रहा है ये आवाज? छोटा छोटा स्पीकर लगा रहता है, तो इसी को बोलते हैं साउंड कार्ड। ठीक है, सूचनाओं को संकेत, देखो ये जितने भी आपके, अच्छा साउंड कार्ड क्या करता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देख, ये जो ध्वनि में डिजिटल सूचनाओं को, जो ध्वनि के रूप में आपके डिजिटल सूचनाएं हैं, उसको विद्युत संकेत में बदलता है। याद रखना, ये डिजिटल संकेत को इलेक्ट्रिकल संकेत में बदलेगा साउंड कार्ड। क्या है, डिजिटल संकेत को कैसा बदलना, इलेक्ट्रिकल संकेतों में। इसके लिए मदरबोर्ड पर एक स्लॉट बना होता है, इसी में, ठीक है, और जैसे स्लॉट बना होता है वहीं पर क्या लगा दिया जाता है, साउंड कार्ड। और अगर इसी साउंड कार्ड से स्पीकर को जोड़ना है तो वहां पर एक लीड के लिए ऐसे वो रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा पॉइंट जैक, क्या बोलते हैं उसको बेटा, ऐसे घुसाने के लिए, पिन घुसाने के लिए जगह रहता है, उसको जैक बोलते हैं। जैक घुसाते हैं और इसी में ऑक्स केबल लगता है और बाहर स्पीकर में आपका आवाज चालू, तनक दिन तन ताराना तनक नाचना चालू। उधर कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या मतलब? तो ये आवाज बाहर लाने के लिए एक जैक रहता है, जैक में आप जैसे लीड को डालें केबल से चालू। ठीक, ये हुआ साउंड कार्ड। जितने प्रकार के भी डिस्क हैं, इनको चलाने के लिए ड्राइव का जरूरत पड़ता है, इसी को बोला जाता है डिस्क ड्राइव। बस नाम इतना ही जानना है। ये एक है आउटपुट एडाप्टर कार्ड, आउटपुट एडाप्टर कार्ड। मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस, देखो मेमोरी, रैम भी मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है, रजिस्टर भी है और कैश भी है, ये सब मेमोरी है। और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कैसे, प्रिंटर प्लाटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है जो बाइनरी, देखो कंप्यूटर तो क्या क्या समझता है, कौन सा भाषा, बाइनरी। बाइनरी और सूचनाओं को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। मान लीजिए मैंने आपको एक पेज लिखने दिया, एक पेज लिखने के लिए दिया, उस पेज में आप लोग लिखे पड़े हो। ठीक, लिख के लाए माई क्रिकेट, एक ऐसे लिख दिए, क्या लिख दिए, माई क्रिकेट। लेकिन अब ऐसे को मैं पढ़ना चाह रहा हूं और वो ऐसे में मेरे को केवल इतना ही दिख रहा है, पढ़ क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं। ठीक है, अरे मैं तुम लिखे ऐसा और निकल कैसा रहा है ऐसा, का समझ में आए? तो इसको समझने लायक बनाता है कौन, कौन, आउटपुट एडाप्टर। ठीक है, स्पीकर समझ में आता है, स्पीकर क्या करता है, अंदर में कुछ ध्वनि, बात खत्म। टाइमर क्या लगा रहता है बेटा अंदर में, टाइमर। मदरबोर्ड पर टाइमर लगा होता है जो घड़ी की तरह कार्य करता है। इसमें एक बटन लगा रहता है, बटन के, ये बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहेगा, छोटा सा गोल सा बैटरी लगे रहेगा। ठीक है, इसको बटन बैटरी बोलते हैं। कौन सा बैटरी, बटन बैटरी। अगर आप कंप्यूटर को 1 महीने बाद चालू करो, 1 महीने बाद चालू किया, मेरा सेट तो मेरे को 1 महीने पहले चालू किया था, तो उसी दिन का दिखाऊंगा, आज का नहीं दिखाऊंगा। लेकिन टाइमर आपका ऑन रहता है बेटा, जिस दिन चालू करोगे उस दिन का टाइम दिखाता है। तो कैसे दिखा रहा है, उसको एक बराबर एक बैटरी के द्वारा क्या मिलते रहता है, सप्लाई मिलते रहता है, ये है टाइमर। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, मान लीजिए भविष्य में मेरे को कोई ऐसा चीज बने जिसको मेरे को और इसको ऐड करना पड़ा। मान लीजिए एक कंप्यूटर ने एक ऐसा मशीन बना दिया, इधर से कागज डालो उधर से पैसा निकले, सब रखेंगे घर में, अरे रखेंगे ना, इधर से कागज डालो उधर से क्या निकले, पैसा निकले। तो ये अगर प्रिंटर के जगह वही मान लो यूज करना है, तो उसके लिए स्लॉट बना के रखा है, बचा के रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन स्लॉट, ताकि भविष्य में अगर ऐसा मशीन बन जाए तो यहाँ पर पटेल सर फिट कर सके,
उसके लिए स्लॉट छोड़ दिया गया है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट। समझ में आया क्या है? ठीक, ये कोई मतलब नहीं। ये याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस, जितने भी आपके यूएसबी, देखो यूएसबी पोर्ट समझते हो, आप लोग चार्जिंग करते हो तो जो आपका बड़ा वाला थोड़ रहता, बड़ा वाला अडेप्टर, वहां से जो निकालते हो उसको बोलते हैं, वो जो निकाले, वो जो खाली जगह बचा वही है पोर्ट। ऐसे ही पूरे के पूरे कंप्यूटर में यूएसबी डालने के लिए क्या बना रहता है, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। जितने भी आपके माउस, प्रिंटर, आपका तुम्हारा कीबोर्ड, ये सब किससे जुड़ा होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लग एंड प्ले। यूनिवर्सल सीरियल बस को क्या बोला जाता है, प्लग एंड प्ले। डालो और तुरंत यूज करो, इसको रीस्टार्ट करने का जरूरत नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है प्लग एंड प्ले। इसको रीस्टार्ट करने का जरूरत नहीं होता, इसलिए बोला दिया जाता है प्लग एंड प्ले। हाँ, सीमॉस, सीमॉस देखो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, सी मॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस क्या होता है मैं पहले से बता रहा हूं, वो जो टाइमर बता रहा था आपका, वो वही सीमॉस है। वही क्या है, सीमॉस टाइमर। तो सीमॉस एक प्रकार का चिप होता है जो पावर सप्लाई प्रदान, ये देखो ये कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें एक जो बटन होता है वो इसको क्या करते रहता है, पावर सप्लाई करते रहता है। ये देखो हार्ड डिस्क जानने का जरूरत नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव जानो, हार्ड डिस्क भी बता देता हूं। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है एक किसी भी कंप्यूटर का एकदम परमानेंट मेन घटक होता है। ये एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस चार प्रकार का, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम, यही होता है प्राइमरी डिवाइस चार। ये है सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइस मतलब आपके कंप्यूटर में जितना भी चीज स्टोर होगा वो ऑटोमेटिक जाके कहां स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का धूल धक्कड़ और कचरा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इस हार्ड डिस्क को एक डब्बे के भीतर में बंद करके रखते हैं। इसको क्या बोला जाता है, देखिए ध्यान से, इस डब्बे को बोला जाता है विंचेस्टर डिस्क। क्या बोला जाता है, विंचेस्टर डिस्क। इसमें इस हार्ड डिस्क को डाल के रखा जाता है, एक तो बक्सा रहता है उसमें इसको क्या किया जाता है, फंसा के रख देते हैं, इसको बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। और अगर इसमें क्या क्या है इसको जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ड्राइव का काम ही क्या है, इसमें जो जो सूचनाएं हैं, इसमें जो जो सूचनाएं हैं वो आपको अगर चाहिए तो आपको इसको चलाना पड़ेगा। और ये चलेगा कैसे, ड्राइव से। कौन सा ड्राइव से, तो ये हार्ड डिस्क को चलाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव लगेगा। क्या लगेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर की सारी जानकारियां होती है। ये एक प्रकार का प्राथमिक नहीं, कैसा मेमोरी है, द्वितीयक। द्वितीयक मेमोरी में जो भी चीज रहेगा वो मिटेगा नहीं, वो रहेगा। बात समझ में आया, द्वितीयक मेमोरी में जो भी चीज रहेगा वो डेटा रहेगा। दूसरा बात, ये एकदम महंगा होता है और ये कंप्यूटर का मेन होता है, इसीलिए इसको एक बक्से में छुपा के रखा जाता है या एक बक्से के अंदर रखा जाता है। उस बक्से को क्या बोला जाता है, विंचेस्टर डिस्क। क्या बोला जाता है, विंचेस्टर, कि इसमें धूल धक्कड़ ना पहुंच पाए। ठीक, चलाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेम चीज होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अगर ये एक प्रकार का मैग्नेटिक होता है, फ्लॉपी डिस्क का मतलब आप सीडी और डीवीडी देखे हो, वो फ्लॉपी डिस्क है। दोनों को चलाने के लिए, सीडी को चलाने के लिए सीडी डिस्क ड्राइव लगेगा और डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव लगेगा। वैसी फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगेगा। दोनों फ्लॉपी डिस्क हैं, कौन, सीडी और डीवीडी। आपको उसकी क्षमता पूछेगा, 450 एमबी, सॉरी 650 एमबी सीडी का। एक सीडी में कितना एमबी आप स्टोर कर सकते हैं, 650 एमबी। और जबकि आप एक तो डीवीडी में कितना, 4.7 जीबी, इतना डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव,
देखिए, लेकिन एक चीज और याद रखना है, डीवीडी जो है नया फंक्शन है और सीडी जो है पुराना फंक्शन है। मेरी बात सुनो, सीडी पहले का है, बहुत पुराना फंक्शन है, और डीवीडी नया फंक्शन है। तो आपका जो सीडी ड्राइव होगा, सीडी ड्राइव में सीडी तो चलेगा, डीवीडी नहीं चलेगा। सीडी ड्राइव में सीडी तो चल जाएगा, लेकिन डीवीडी ड्राइव में डीवीडी भी चलेगा और सीडी भी। देख लो, घर में तो डीवीडी तो होगा ही सबके घर, सीडी डीवीडी पहले तो वही था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो एक बात और, जब भी सीडी इनको लिखा जाता है, पढ़ा या लिखा जाता है, सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर, देखो क्या बोल रहा है, सीडी ड्राइव होगा उसकी गति को एक नंबर और एक अक्षर। आपको देखना, जब भी सीडी लेते हो उसके ऊपर में लिखा है 6x, 7x, ऐसा लिखा रहता था। जो खरीदा उसकी बात करता हूं, तो एक नंबर और एक अक्षर, इसका उपयोग करके उस सीडी के ऊपर में लिखा जाता है। ठीक, बाकी इसका तो अभी तो ये सब क्या है, मेमोरी है। बहुत लंबा चौड़ा क्लास पढ़ना इनके बारे में। मैं तो मात्र अभी आप रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंपोनेंट्स। चलिए यहां तक की क्लास देखते हैं, बाकी क्लास कल होगा।